हेलो दोस्तों, ट्रेड निफ्टी चैनल पर आप सबका वेलकम। दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आप लोगों के लिए सेटअप बनाया था, मार्केट ठीक वहीं पे ओपन हुई। आप लोगों को अगर जो सेटअप फॉलो किया होगा तो देखिए, मार्केट में मैंने जो सेटअप बनाया था मार्केट ठीक उसी पॉइंट पे ओपन हुई। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये सपोर्ट है, एक्ट एज अ सपोर्ट काम करेगा। लेकिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुई और यहीं पे ओपन हुई मार्केट। अब ये क्या बन गया, रेजिस्टेंट बन गया। तो मार्केट के यहाँ से इसने रेजिस्टेंट लिया और पहले ही 15 मिनट के 5 मिनट की कैंडल पे ही उसने रिवर्सल दे दिया। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को ये सेटअप पसंद आया हो तो इसको चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए सेटअप बना के रखे हैं। सेटअप बना के दे देता हूँ कि आप लोगों को बहुत हेल्प मिल जाएगी। ये बहुत हेल्प करेंगे आपके। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। अब मैं आपको एक सेटअप बना के, अगर चाहो तो बना के दे रहा हूँ कि ये रेजिस्टेंट है, एक्ट एज अ रेजिस्टेंट काम करेगा। बल्कि मैं इसको अगर और ब्रीफली कर दूँ तो यहाँ पे आप इसको उठा के यहाँ पे कर सकते हो ये। ठीक है, ये तो ये रेजिस्टेंट काम करेगा, रेजिस्टेंट का। तो मार्केट के लिए अब क्या, अगर कल की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। मार्केट ने आज बहुत अच्छा है, जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया था वैसे ही मार्केट ने किया। मार्केट नीचे आई, उसके बाद साइडवेज रही। ठीक है, उसके बाद एक और उसने एक मूव नीचे को दिया। बैंक निफ्टी भी मैंने जैसे आपको बताया था कि मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है या साइडवेज रह सकती है, मार्केट वैसे ही रही, परफॉर्म करा। तो ये एक सेटअप होता है। सेटअप के हिसाब से अगर आप फॉलो करते हो, अपना एक सेटअप बना के चलते हो ना, तो मार्केट आपको रिवॉर्ड्स देती है। ये शुरुआत में होता ही होता है, मतलब कि शुरुआत में आप लोग नहीं बनाओ, लेकिन अगर आप काम करते हो अच्छे से और मार्केट को समझ रहे हो तो आपको ये सारी मतलब सेटअप बहुत काम आते हैं। तो कल के बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं मार्केट कैसे काम कर सकती है। मार्केट देखो दोस्तों, बहुत ही निफ्टी का कल बहुत ही अगर आपको कहूँ कि थोड़ा सा कॉशियस हो के कल ट्रेड करना है। ठीक है, वजह क्या है, मार्केट ने निफ्टी बैंक अपने आप को होल्ड कर रहा है और निफ्टी ने अभी भी अपना 400 का लेवल ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, अब क्या, मार्केट बीच में बंद हुई है। अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है, चलिए 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे चले जाके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, ओपन होती है, ठीक है, या आप इस तरह की एक ट्रेंड लाइन फॉलो बना सकते हो। ये ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है। मार्केट अगर फ्लैट खुलती है या 520 के आसपास भी खुलती है तो जाहिर सी बात है एक यहाँ से रेजिस्टेंट खाएगी। ठीक है, अगर ऊपर चलती है तो यहाँ से रेजिस्टेंट खा सकती है। अगर बाई चांस इसका ब्रेकआउट दे दे तो बहुत ही कम क्वांटिटी में, क्योंकि वजह बता दूँ, क्वांटिटी इसलिए कह रहा हूँ कि वेव जो चल रही है वो सेल ऑन हाई की चल रही है। मतलब कि अब मार्केट ने एक गिरावट दिखाई है। जब तक कि मार्केट पर्टिकुलर अपना एक डायरेक्शन नहीं दिखाती कि हाँ वो अप साइड जाएगी या डाउन साइड जाएगी अभी, ठीक है, तब तक के हमें क्वांटिटी लेस कर देनी है। जब ये मार्केट अगर बाय चांस इसको ब्रेक कर देती है, ये ट्रेंड लाइन को, ये जो चल रही है, ये इसको अगर ब्रेक कर देती है तो आप एक बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ, ठीक है, और बहुत ही तगड़ा एसएल लगा के एक अपसाइड के टारगेट ले सकते हो। वो भी सिर्फ 17,600 तक के। ये ठीक है, ये जो रेजिस्टेंट दिख रहा है यहाँ तक का। उसके बाद मार्केट अगर ऊपर भी बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, जाने देना। मार्केट रिवर्स कहीं से भी ले सकती है क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंट उसको है। अगर उसको जाना होगा तो कल के लिए बेहतर है कि आप उसको जाने देना। समझने ये ना करना कि हाँ कैप्चर करें। 17,600 पे हर हाल में पूरी क्वांटिटी बुक कर लेना। बाय चांस मार्केट अगर यहाँ से रेजिस्टेंट लेती है और मार्केट यहाँ इस स्विंग को ब्रेक कर देती है तो सिर्फ और सिर्फ इस स्विंग को ब्रेक करने के बाद 17,400 पे हर हाल में 70 80 50 जो भी पॉइंट आपको मिल जाए वो पॉइंट ही कैप्चर करना। क्योंकि 17,400 पे बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है और मार्केट वहाँ से रिवर्स ले सकती है। मार्केट ने आज इसको अभी ब्रेक नहीं किया है। मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको अगर जाके दिखाऊं तो आप ये देखिए, है ये जो देख रहे हो आप, ये 17,400 का लेवल है। ये जो लेवल है, ये यहाँ से मार्केट रिवर्स ले सकती है। तो 17,400 के नीचे का अभी मूव मत देखना जब तक कि प्रॉपर प्राइस एक्शन ना बन जाए। 17,400 पे आप बुक कर लेना।
ठीक है, हर हाल में। उसके बाद मार्केट नीचे भी जाती है तो फिर बाय उसको कैप्चर मत करना। हो सकता हो अगर प्राइस एक्शन आप थोड़ा सा समझ लेते हो तो बात अलग है, अदरवाइज 17,400 पे आपको टारगेट बुक कर लेने हैं। ठीक है, एसएल कहाँ पे रखना है वो भी बता देता हूँ, टारगेट बता दिया। अगर इसको क्रॉस करती है मार्केट, ठीक है, ये जो स्विंग है लो का, इसको क्रॉस करती है तो एसएल यहाँ का लगा दीजिएगा आप, और उसके बाद आप आराम से बैठ जाना। ठीक है, और अगर ये अप साइड का मूवमेंट देती है तो एसएल या इस स्विंग का लगेगा 520 का एसएल लगा के आप अप साइड के मूव पे 17,600 पे हर हाल में बुक कर लेना टारगेट, हर हाल में। ठीक है, तो आपको ये सेटअप पसंद आया, कैसा आया, सब आप अपनी कमेंट में अपनी राय दीजिए। ये सेटअप आपको बहुत फॉलो करेगा। मैं इसी तरह के रिटेल ट्रेडर के लिए बना रहा हूँ कि हाँ, जो रिटेल ट्रेडर हों उनको थोड़ा सा हेल्प मिले लेने के लिए, मतलब मार्केट में ट्रेड लेने के लिए, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है। ये सेटअप आपके लिए बहुत काम आएंगे। ये सपोर्ट रेजिस्टेंट बनाना, अपसाइड के ऊपर रेड रखना, ये सप्लाई एरिया, नीचे डिमांड एरिया, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, तो अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक के बारे में। निफ्टी बैंक कैसा काम कर सकती है। अब ये देखिए दोस्तों, ये मार्केट भी देखिए, इसका आप जो सेटअप मैंने बनाया था बिल्कुल सही, अगर आप इसको फॉलो कर दें तो देखिए मार्केट ने ठीक वहीं से रेजिस्टेंट खाया जहाँ से मैंने सेटअप बनाया था, वहीं से मार्केट नीचे खुली, ओपन हुई, और उसके बाद उसने डाउनवर्ड मोमेंटम देने के बाद एक साइडवेज मार्केट रह गई। ठीक है, अब ये क्या करना है, अब इसका सेटअप क्या करना है, अब सेटअप आपको उठा के ये यहाँ पे रख लेना है, यहाँ पे। ठीक है, 38,000 पे ये बहुत तगड़ा सपोर्ट है, और मार्केट का जो रेजिस्टेंट काम करेगा, अब ये मार्केट का रेजिस्टेंट काम करेगा। ठीक है, ये, और अगर आपको अब कैसे ट्रेड लेना है, क्या करना है, पहले बता देता हूँ। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूँ और बता देता हूँ कि मार्केट का कैसे आपको ट्रेड लेनी है। मार्केट में देखिए, मार्केट निफ्टी ने तो डाउनवर्ड मोमेंटम दिया है, पर निफ्टी बैंक ने अपने इस लेवल को होल्ड करके रखा हुआ है, 38,250 को होल्ड करके रखा हुआ है। कल मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, ठीक है, तो जैसे ही ये स्विंग को क्रॉस करे, आप डाउनवर्ड की मोमेंटम ले सकते हो सिर्फ 38,000 तक के, क्योंकि 38,000 पे बहुत तगड़ा सपोर्ट है। जैसे निफ्टी में है वैसे निफ्टी बैंक में है, मार्केट रिवर्स हो सकती, दोनों तरफ सपोर्ट है, दोनों इंडेक्स में सपोर्ट है। ठीक है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप जब इसको क्रॉस करें तो फ़ौरन आप एक ट्रेड ले सकते हो, सिर्फ 200 पॉइंट के लिए कैप्चर कर सकते हो। बाई चांस मार्केट अगर ऊपर की तरफ चलती है तो हमें जाने देना है जब तक कि ये रेजिस्टेंट क्रॉस नहीं हो जाता। ठीक है, ये रेजिस्टेंट 17,500 का लेवल ब्रेक नहीं, सॉरी 38,500 का लेवल मार्केट क्लोजिंग नहीं देती एक ग्रीन कैंडल में, तब तक के मार्केट में कोई भी कॉल की पोजीशन नहीं खरीदेंगे, चाहे मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर निकल जाए या कहीं चली जाए। ठीक है, जब तक कि ये ब्रेक नहीं करती हम कोई कॉल नहीं खरीदेंगे, और 38,600 पे हम, या 630 पे मैक्सिमम, ये रेड कैंडल का हाई यहाँ पे हर हाल में बुक कर लेंगे अपने प्रॉफिट। अगर ये कैंडल ब्रेक करती है अप साइड पे चलती है तो इस कैंडल का हाई आपका टारगेट होगा। उसके बाद मार्केट ऊपर निकल जाए और ज़्यादा भाग जाए, कोई दिक्कत नहीं, जाने देना, नहीं लेना ट्रेड, यहाँ पे बुक कर लेना है हर हाल में। हाँ, बाय चांस अब अगर गैप अप खुलती है, गैप डाउन खुलती है, वो भी बता दूं। गैप अप खुलती है, मार्केट में सिनेरियो अच्छा नहीं रहेगा, फिर बता दूं सिनेरियो अच्छा नहीं रहेगा। गैप अप अगर खुलती है तो मे भी यहाँ से रेजिस्टेंट खा के वापस नीचे आती है। हाँ, अगर रेजिस्टेंट सपोर्ट लेके वापस ऊपर प्राइस एक्शन बनाती है तो आप एक कॉल की पोजीशन ले सकते हो। गैप डाउन खुलती है, ट्रेड मत करना, छोड़ देना, बिल्कुल नहीं लेना। अगर प्राइस एक्शन आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है तो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एसएल के साथ ले सकते हो, वो भी अगर यहाँ से एक रिवर्स ले रही है मार्केट। ठीक है,
यहाँ से रिवर्स ले रही है, बस ये 38,000 अगर बीच में खुलती है, यहाँ पे मान लीजिए 38,200 के आसपास खुलती है मार्केट, या 200 के नीचे खुलती है तो मत लेना, ठीक है, क्योंकि आधी से ज़्यादा ट्रेड बेकार ही हो जाएगी। अगर मेरा तो कहना, वैसे मैं कहूँगा कि अगर गैप डाउन खुल जाए तो मत लीजिएगा, बेहतर ही होगा। तो गैप डाउन खुले ट्रेड नहीं करनी, गैप अप खुले इसको जब तोड़ दे, अगर प्राइस एक्शन बना के अपसाइड का ये इस तरह का प्राइस एक्शन बने, इसको ब्रेक करे स्विंग को, अपने लास्ट स्विंग को, तो एक ट्रेड यहाँ तक की ले सकते हो, ठीक है। गैप डाउन खुले ट्रेड नहीं करनी है, फ्लैट खुले नीचे की तरफ तोड़े ट्रेड ले लेनी है, सिर्फ 38,200 तक का टारगेट, सॉरी 38,000 तक का टारगेट। फ्लैट खुले ऊपर चले 38,500 को जैसे ही ब्रेक करे 100 पॉइंट से 130 पॉइंट तक का ही टारगेट लेना है, अचीव करना, उसके बाद अपनी ट्रेड को क्लोज कर देना है। कल मार्केट कुछ भी कर सकती है, इसलिए बहुत आराम से बहुत सावधानी के साथ ट्रेड करना है। दूसरी चीज़ बात बताना चाहूँगा दोस्तों, मेरा एक और चैनल है, ठीक है, किंग स्टॉक के नाम से है, उसका चैनल का डिस्क्रिप्शन नीचे लिखा हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर के बारे में आपको जानकारी दी जाती है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर यानी लॉन्ग टर्म के बारे में, ताकि आप इन्वेस्टमेंट करना भी सीखो। देखिए, ट्रेडिंग इज़ फॉर क्रिएटिंग कैपिटल, ठीक है, या मेकिंग कैपिटल, और जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट इज़ फॉर ग्रोइंग योर कैपिटल। तो दोनों ही जो ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाते थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो आई होप की बात आपको समझ में आ गई हो, और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम का एक चैनल है, उसको भी आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। बीच में मार्केट में अगर कोई अपडेट आता है तो वो भी मैं बता देता हूँ। जब मार्केट यहाँ से बढ़ रही थी, मैंने आज भी आपको टेलीग्राम के बीच में दिया था कि कॉल साइड के लिए मत सोचना, मार्केट ऊपर बढ़ रही है, ब्रेकआउट दिया था, ट्रैप हो सकते हो, और मार्केट ने सेम वैसे ही किया, ऊपर हुई, ऊपर क्लोजिंग हुई, ठीक है, फिर मार्केट वहीं से रिवर्स हो गई। मैंने आपको वहीं टेलीग्राम पे अपडेट दे दिया था, इसीलिए तो आप चाहो तो उस पर भी ज्वाइन हो सकते हो। कॉल नहीं दी जाती है, सिर्फ एक आपको डायरेक्शन बता दिया जाता है। और ये चैनल जो भी ट्रेड आपको बता रहा है या आपको है, ये एज ए एजुकेशनल पर्पस से है। इस कोई भी आंख बंद करके मतलब ट्रेड में मत लीजिए, पहले थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करिए, उसके बाद ही आप लर्निंग पर्पस से इसको फॉलो कर सकते हो, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से। तो आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ गई हो। अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो लाइक कर दिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और आशा करूँगा, उम्मीद करूँगा, दुआ करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि आप लोग भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनो।